हाय गाइस, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। और ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर 2, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक डिफिनेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट किए हुए थे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज उसी और ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सेक अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/4 द इवैल्यूएट 1 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा, ठीक है। ठीक है, लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये 90 डिग्री हुआ। मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, ये अल्फ़ा हो, ये अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है ना। सेक अल्फ़ा 5/4 है, ठीक है। सेक सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा। तो जब कोस अल्फ़ा बताए थे ना, कोस अल्फ़ा क्या होता है? कोस अल्फ़ा होता है 1 अपॉन सेक अल्फ़ा। तो लिख सकते हैं 1/5/4। इसको लिख सकते हैं 4/5। तो हमको कोस अल्फ़ा पता चल गया, क्या कितना है? 4/5। तो ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस। तुमको बेस मालूम चल गया, जो 4 है। मान लो ये बेस हो जाएगा, ये 5। तो हमको ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेन अल्फ़ा पूछा है। टेन अल्फ़ा क्या होता है? टेन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर करके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका सम जो होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेस इधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 5, 5 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। ये p² का वैल्यू आएगा। तो p कितना आ जाएगा? √9, मतलब √3 × 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यूनिट कुछ भी हो, या तो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर ही मान लो, ठीक है। अब टेन हमको परपेंडिकुलर मालूम चल गया, तो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? टेन अल्फ़ा यहाँ होगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3। बेस कितना है? बेस है 4। तो 3/4, ठीक है ना। तो अब 1 माइनस 10 अल्फ़ा और प्लस 1 प्लस 10 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ निकाल देते हैं तो पेज 1 माइनस 10 अल्फ़ा 1 प्लस 10 अल्फ़ा। तो 1 माइनस 10 अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 3/4। 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लेने के बाद 4 माइनस 3/1 अपॉन 4 प्लस 3/7, ये हो जाएगा 4/3। यहाँ 4 होगा, 1/4 नीचे हो जाएगा 7, 4×3 7, ये 4, 7/4। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 लिख सकते हैं। 4/7, 1/4 है, ये मेन बटे है। तो इसको भागा में दे सकते हैं दोनों को ना। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1/7 आंसर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ साइन b इक्वल्स टू 1/2, तो शो डैट 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इक्वल्स टू 0। शो करना है जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है ना, वो 0 के बराबर आएगा। मतलब साइन b दिया हुआ है, तो हमको cos b का वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकाल रहे हैं अभी। सबसे पहले क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल बना लेना है। ये 90 डिग्री हो गया, ये बी मान लिए, बी ये नहीं होगा,
ये मान लेते हैं सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि बी दिया हुआ है 1/2, तो ये तो पक्का है बी 90 डिग्री नहीं है, तो सी हो गया, ठीक है ना। तो ये बी हो गया, ठीक है। तो साइन बी दिया हुआ है 1/2, तो इसको साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है क्या 1 यूनिट, हाइपोटेनस कितना है 2 यूनिट, ठीक है। तो हमको बेस नहीं मालूम है, बेस हमको निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब बी बी का परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच 2 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये एक इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1 इक्वल्स टू 3। बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 3, बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3। तो हमको कॉस बी पूछा है, कॉस बी। तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल बी का जो बेस होगा ये अपना निकल गया है √3, तो यहाँ लिख सकते हैं √3। तो ये एंगल कॉस बी का पूछा है, इसका पर बेस क्या हो गया है, ये होगा ये लाइन, ठीक है। सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बेस हो गया अपना √3, हाइपोटेनस कितना हो गया 2, ये हाइपोटेनस है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये शो करना है, हम ले लेते हैं LHS से, ले सकते हैं फ्रॉम LHS 3 cos b -4 cos क्यूब b, ठीक है ना। 3 इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है √3/2 -4 इंटू √3/2 का होल क्यूब है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3√3/2 माइनस ये 4, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे √3 इंटू √3 इंटू √3। जब √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बच गया, ये √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 4 इंटू 3√3/2 का स्क्वायर 8, 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2 इक्वल्स टू 0। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब शो हो गया, तो लिख सकते हैं वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, मतलब C पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। इन विच AB 29 सेंटीमीटर, BC 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, एक चीज़ है यहाँ पे एंगल ABC दिया हुआ है थीटा, तो कोई भी क्वेश्चन दे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का या ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी, तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है। सी पे 90 डिग्री दिया हुआ है, सी पे 90 डिग्री बना दीजिए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। और एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। ये किस तरह समझते हैं, जिसमें बीच वाला होता है ना, जैसे ABC लिखा हुआ है, तो बीच में जो होगा ना तीनों में से उसका एंगल थीटा होता है। जैसे एक आज मान के चलते हैं अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा है, इसको लिखेंगे मतलब इस फॉर्म में एंगल CAB इक्वल्स टू अल्फ़ा, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ, AB का लेंथ दिया हुआ है, AB 29 सेंटीमीटर मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है। BC बेस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और AC नहीं मालूम, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं मालूम है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना, 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 400, ठीक है ना। तो पी क्या हो जाएगा, √400 मतलब √20 × 20 मतलब 20। परपेंडिकुलर अपना आ गया 20 यूनिट और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अब यहाँ से देखते हैं। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, हाइपोटेनस दिया हुआ है, और ई थीटा के लिए बेस ये होगा। अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बेस 20 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 20/29 कॉस थीटा हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 21/29। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका कॉस थीटा कितना है 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है 20/29 का होल स्क्वायर। तो ये 21 का स्क्वायर कितना होता है 441/29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, ये 841। एलसीएम दोनों बेस सेम है तो सेम में आएगा 841। इस दोनों का एडिशन होगा तो 0 आएगा 841 और ये कट जाएगा, बच गया, इसका वैल्यू होगा +1। आप सेकेंड बोल रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, कॉस थीटा का वैल्यू था 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना था 20/29 का, यदि स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर दे देंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 29 का 841 माइनस 20 का स्क्वायर क्या होता है 20 का स्क्वायर का होता है 400/841। तो 441 सेम है नीचे का, तो 441 माइनस 400 हो जाएगा 41/800 आंसर। ठीक है 3 क्वेश्चंस था, करवा दिए हैं, और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ये क्वेश्चन आप एक बार कॉपी पे ज़रूर लिख के कर लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व हो जाता है। ठीक है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू गाइस।